हेलो वीवर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए और एक न्यू लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को लेके। आज का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो एक प्योरली गवर्नमेंट जॉब है जो आया है CISF की तरफ से। अगर आप पुलिस बनना चाहते हैं या फिर बनने की ड्रीम है तो ज़रूर आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। दोस्तों 1000 से भी ज़्यादा पोस्ट के लिए यहाँ पे अभी रिक्रूटमेंट हो रहा है। एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप 10th पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी बोर्ड से क्लास 10 पास किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 ईयर्स होना आपको ज़रूरी है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। ना यहाँ पे सैलरी क्या होने वाली है? सैलरी यहाँ पे स्टार्टिंग होगा 21,000 रुपीज़ पर मंथ से 69,000 रुपीज़ पर मंथ। ये जो पे लेवल है, पे ग्रेड है, ये 3 लेवल में होगा जो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। आगे जाकर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ना क्या है काम, किस तरीके से होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। कांस्टेबल पोजीशन के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। इसमें भी 2 सब डिवीजन है, जो क्या एक्चुअली है वो आगे जाके मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगी। नाउ दोस्तों, अभी हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा। यहाँ पे 4 स्टेप में आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्स्ट जो 2 स्टेप है वहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट किया जाता है। थर्ड में ट्रेड टेस्ट होता है, वो क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड जो लास्ट होता है वो है रिटन टेस्ट। ये जो रिटन एग्जामिनेशन है, कौन कौन सी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने हैं, क्या यहाँ पे मार्क डिविजन होगा, वो भी मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू दिखाऊंगी। नाउ दोस्तों, कैसे आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या प्रोसेस है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में बने रहिए। नाउ अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाली है दोस्तों, SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जनरल या फिर OBC कैंडिडेट है तो आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा एज एप्लीकेशन फ़ी। नाउ दोस्तों, अभी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, पूरा डिटेल्स देख लेते हैं कि एक्चुअली नोटिफिकेशन क्या है एंड कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। पूरी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक समझते हैं। लेकिन उससे पहले ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारे साथ बने रहिए, हमें फॉलो करके इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, सब्सक्राइब करके यूट्यूब पे। चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, पूरा डिटेल्स जान लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 फरवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। 4 मार्च तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। एंड दोस्तों, जो पेमेंट आप करेंगे ऑनलाइन अगर आप कर रहे हैं तो 4 मार्च तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करेंगे तो आप 6 मार्च तक यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं पे लेवल यहाँ पे 3 होने वाला है। एंड सैलरी का भी स्केल आपको यहाँ पे 21,000 रुपीज़ से लेके 69,000 रुपीज़ पर मंथ बताया गया है। नाउ दोस्तों, 2 लेवल पे यहाँ पे होगा, यानी कि 2 कैटेगरी में बेसिकली रिक्रूटमेंट हो रहा है, जिसके लिए आप देख सकते हैं एक है कांस्टेबल और एक है कांस्टेबल ड्राइवर कम PO। ठीक है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन मोड है ये प्योरली ऑनलाइन मोड है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 स्टेप में यहाँ पे रिक्रूटमेंट यानी कि जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो कंप्लीट होगा। पहला जो 2 है वो है PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड सेकंड है PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये 2 होने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट मतलब ड्राइविंग के बारे में आपका क्या नॉलेज है वो यहाँ पे चेक किया जाएगा, जो भी आप यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे उस हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे 2 लेवल है, एक है 1 कांस्टेबल का, सेकंड है कांस्टेबल कम PO जो है वहाँ पे। अगर आप पहला वाला देते हैं तो उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होगा, अगर आप सेकंड वाला पहले देते हैं तो उसका प्रोसेस अलग होगा। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि आप कौन सी जॉब के लिए सबसे पहले अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोजीशन टोटल यहाँ पे है 1124। ये पूरा वैकेंसी है जहाँ पे ये रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे आपको फिलअप करना है इसका प्रोसेस में हम लोग आएंगे। अभी मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ABC 3 स्टेप में सिलेक्शन होगा। A स्टेप में फिजिकल एजुकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेडिंग सब कुछ यहाँ पे चेक किया जाता है। सेकंड पे आपका रिटन टेस्ट होता है। उसके बाद लास्ट में जो आता है वो है कि आपका फाइनल एक मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, एप्लीकेशन आप देख सकते हैं 4 मार्च पे आपका एज 21 से लेके 27 के बीच में होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि आप देख सकते हैं द कैंडिडेट शुड हैव पास मैट्रिकुलेशन आपको यहाँ पे पास करना है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं हाइट की रिक्वायरमेंट क्या है और क्या क्या फिजिकल क्वालिटीज़ है जो आपको होना चाहिए, जिसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मिल जाएगा नोटिफिकेशन में। मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मैं दे दूँगी। आप ठीक से नोटिफिकेशन को देखने के बाद सिलेक्शन के लिए या फिर एप्लीकेशन के लिए अलग से मैं एक लिंक आपको दे दूँगी, वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है,
यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हैं, सेक्टर वाइज यहाँ पे वैकेंसी है, कौन कौन सी स्टेट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, कितनी पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। एक एक करके धीरे धीरे आप इसको देखिए, कौन सी क्या एड्रेस है जहाँ पे आपकी लोकेशन होगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ना। फॉर्म फिलअप करने के वक्त आपको 3 चीज़ें अपलोड करनी होती है। एक है फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका डॉक्यूमेंट्स। तो फोटोग्राफ जो आप अपलोड करेंगे वो 20 KB से 50 KB के अंदर होना चाहिए, सिग्नेचर 10 to 20 KB के अंदर होना चाहिए, एंड जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें वो 1 MB के अंदर होना चाहिए। कैसे आपको लेना है, वाइट बैकग्राउंड के ऊपर एक पेपर लीजिए वाइट कलर का, उसके ऊपर आप फोटोग्राफ अलग अलग से कीजिएगा, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट को लेके उसको फोटो लीजिए। उसके बाद आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा रिसाइज करने का, उसको रिसाइज कीजिए एंड अपलोड कीजिए। बहुत ही इजी प्रोसेस है। एप्लीकेशन फ़ी जैसा कि मैंने आपको बताया था 100 रुपीज़ है। किन के लिए क्या है उसका भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो यहाँ पे जैसा कि रिटन टेस्ट की बात मैं आपको बताई थी, रिटन टेस्ट में आपका जनरली 5 तरीके का क्वेश्चन होगा। जनरल नॉलेज के ऊपर 20 मार्क्स रहेगा, इसके बाद मैथ्स के ऊपर रहेगा, रीजनिंग के ऊपर रहेगा, इस तरीके से डिवीजन होगा। नाउ अभी डायरेक्टली हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन पे। सबसे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने से भी पहले आपको मोबाइल एंड ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, उसके बाद जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के जो भी आप रजिस्टर कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी जो नाम आप दे रहे हैं, आपकी फादर की नेम, मदर की नेम जो भी आप दे रहे हैं वो बेस्ड होगा आपकी मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट है वहाँ पे जो स्पेलिंग है उसी स्पेलिंग को आपको यहाँ पे लिखना है एंड फिर से लिख के उसको वेरीफाई करनी है। इसके बाद आप यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट कीजिएगा, कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस देख लीजिए। ये जो जॉब रोल है ये बेसिकली मेन के लिए है, कोई भी फीमेल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। मेल के लिए ये रिक्रूटमेंट हो रहा है तो ध्यान पे रखिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे पूरा कंप्लीट करने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पे आपको क्लिक करना है। लेकिन कहाँ से आप मोबाइल एंड ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे? देखिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन जो है उसके एकदम नीचे पे वेरीफाई मोबाइल एंड ईमेल आईडी है, वहाँ पे जाके आप मोबाइल एंड ईमेल आईडी को कंफर्म कीजिए। तो जब आप रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद एक लिंक आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा एंड कंफर्मेशन आपकी मोबाइल पे भी SMS के थ्रू एंड ईमेल के थ्रू आएगा, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपका जो पासवर्ड है वो मिलेगा आपको। अब वहाँ से जाके आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म जब आप फिलअप करेंगे आपकी बेसिक डिटेल्स देनी है, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, फोटोग्राफ सिग्नेचर को अपलोड करना है। उसके बाद आपको फाइनली एप्लीकेशन को सबमिट करना है। बहुत ही ध्यान से आपको एप्लीकेशन को यहाँ पे सबमिट करनी है, बिकॉज यहाँ पे करेक्शन का कोई भी जगह नहीं है। अगर आप कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको याद रखना है, कई जगह पे आप सेफली उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन के टाइम भी बहुत ही ध्यान से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर पे आपको नंबर मिल जाएगा, कोई भी अगर इशू होता है तो उन्हीं नंबर पे आप कॉल करके उनकी मदद ले सकते हैं। नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन को पढ़िए, उसके बाद डायरेक्टली अप्लाई कीजिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी अगर इशू है, अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो जरूर हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको 100% हेल्प करेंगे। एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमें फॉलो करके इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, सब्सक्राइब करके यूट्यूब पे। दोस्तों हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा एंड हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।